बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी विटामिन्स। मेरे पास एक ब्रांड पड़ा हुआ है, मल्टीवो नाम का एक ब्रांड है। इसकी जो प्राइस है वो 595 यानी अराउंड अबाउट 600 रुपीज़ इसकी प्राइस है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि मल्टी विटामिन्स कैप्सूल या मल्टी विटामिन टेबलेट्स होती क्या है। आम अल्फाज में मल्टी विटामिन्स जो टेबलेट्स होती है, जो कैप्सूल्स होते हैं, उनको ताकत की गोलियां कहा जाता है। अगर आप थकावट फील कर रहे हैं, कमजोरी फील कर रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो मुरझाई हुई है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मामूली काम करने से आप थक रहे हैं, तो ये सारे अलामात है। और जब ये किसी इंडिविजुअल में ये अलामात दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जिस्म जो है वो मल्टी विटामिन्स के लिए भूखा है, उसको मल्टी विटामिन्स की जरूरत है। अब बात करते हैं इस जो मल्टीवो नाम का जो ब्रांड है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, कौन कौन से विटामिन्स है और इसमें उन विटामिन्स के क्या फंक्शन है। अच्छा, इस मल्टीवो इससे पहले कि मैं इंग्रेडिएंट्स का बताऊं कि ये जो मल्टी विटामिन टेबलेट्स होते हैं, चाहे ये ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, तो आपने लेनी कैसी है। तो रोजाना आपने एक ही कैप्सूल इसकी यूज करनी होती है, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। इस जो मल्टीवो नाम का जो ब्रांड है, इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो विटामिन ए है। विटामिन ए भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि किसी की आई साइट वीक है यानी विजन को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरा विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या मतलब है इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब? देखिए, जो कोविड के पेशेंट, आजकल जो कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कोविड पेशेंट्स में क्या किया जाता है, विटामिन सी दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहा जाता है, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो मजबूत करने के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है, विटामिन सी के फ्रूट्स यूज करने का कहा जाता है। तो इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है विजन, विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए होता है, और साथ साथ आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और मसल्स को भी मजबूत करता है। अच्छा, तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें है विटामिन डी है। और विटामिन डी का क्या फंक्शन है? विटामिन डी का ये फंक्शन है कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो उससे बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, बोन मजबूत हो जाएंगे, हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो ये विटामिन डी का फंक्शन है। उसके अलावा इसमें विटामिन ए है, सॉरी ए नहीं, विटामिन ए की तो बात हो गई, विटामिन ई है। विटामिन ई का क्या फंक्शन होता है? विटामिन ई लेने से जितने भी जो हार्ट की डिजीज है उससे बंदा बच जाता है, यानी हार्ट की जो डिजीज का जो रिस्क है उनको ये कम कर देता है। इसी तरह जो स्ट्रोक है यानी जो ब्रेन डैमेज है उसकी रिस्क को भी ये कम करता है। इवन कि कैंसर की प्रोडक्शन में भी विटामिन ई को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा विटामिन के है। विटामिन के जब भी वर्ड आ जाए ना तो उसका मतलब एक ही है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने में, गाढ़ा करने में ये हेल्प करता है विटामिन के। उसके अलावा थायामीन है, दैट इज विटामिन B1 जिसको कहा जाता है। इसका जो फंक्शन है अगर हम देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है, विटामिन B1 दैट इज थायामीन का, वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ताकत में, कार्बोहाइड्रेट को ताकत में कन्वर्ट करता है। तो ये आ गया जी विटामिन B1। उसके अलावा इसमें विटामिन B2 है जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये आरबीसी जो है, जो रेड ब्लड सेल, देखिए 3 किस्में है ना खून की, व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। तो ये आरबीसी जो है यानी जो रेड ब्लड सेल है उसकी प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज करता है। तो ये जो है विटामिन B2 का फंक्शन है। विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं, ये जो भी हम खुराक खाते हैं ये इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नियासिन। उसके अलावा विटामिन B6 भी यहाँ पे मौजूद है। इसका क्या काम है? इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है, और जब भी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है तो ये डिफरेंट जो इन्फेक्शंस है, वायरसेस है, उससे बॉडी को बचाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी है। फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बच्चा होता है, जो एक प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसका जो पेट में जो बच्चा होता है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में बड़ा हेल्प करता है। इसलिए जब भी हम एक प्रेग्नेंट फीमेल से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ये पूछते होते हैं कि क्या आपने कोई ताकत की गोलियां खाई है, मीन्स हम फॉलिक एसिड का पूछ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी इसमें है विटामिन B5 जिसको हम पेंथोनिक एसिड कहते हैं। इसका भी फंक्शन ये है कि जो भी हम खुराक खा रहे होते हैं ये इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इस जो मल्टीवो नाम का जो मल्टी विटामिन है, इसमें जो एक और इंग्रेडिएंट है दैट इज कैल्शियम।
कैल्शियम आपको पता है कि इसका मेन काम क्या है कि बोन को स्ट्रेंथ देना, बोन को मजबूत करना, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, मजीद अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो वो है आयोडीन है, ठीक है ना। और आयोडीन के अगर हम फंक्शंस देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि ये एनर्जी के प्रोडक्शन करता है, और साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोडीन का फंक्शन ये है कि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। मजीद हम इसके इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है मैग्नीशियम आ जाता है, इसका भी आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए। उसके अलावा जिंक है, जिंक आपको पता है कि ये जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मजबूत करता है। और साथ साथ जो है वो आप ये कि जो हीलिंग, जो अगर कहीं पे कट लग जाता है ना तो उसमें जो हील होना होता है वो जल्दी जो है, अगर आप जिंक की टेबलेट ले रहे हो तो जल्दी वो हील हो जाता है। उसके अलावा आयरन है, ब्लड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे और भी है, लाइक सेलेनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, पोटाशियम है और बोरान है। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये जो कुछ एक मैंने इंग्रेडिएंट्स के नाम बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शंस को जानना ज़रूरी है।